क्या बिहार की राजनीति ने इस देश में बदलाव के कोई बड़े संकेत दे दिए हैं? क्या बिहार की राजनीति ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही परिस्थितियों को यहां पर स्पष्ट कर दिया है? ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि 2019 और 2024 के दोनों लोकसभा चुनाव के नतीजों को यदि एक चार्ट पर यदि देखा जाए, एक पटल पर रखा जाए, तो वहां पर विपक्षी दल इस बार ज्यादा मजबूत होकर के उभरते नजर आए। जी हाँ, 39 सीटें बीजेपी ने, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन ने 2019 में मोदी लहर के चलते जीत ली थी। उन सीटों में इस वक्त कमी आती हुई नजर आई और एनडीए गठबंधन यहां पर 30 सीटों पर निपटता हुआ नजर आया। इसके साथ साथ इंडिया अलायंस, जो कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, वाम दल, ये तमाम जो महागठबंधन के जो दल थे, सहयोगी दल, उनके द्वारा 10 सीटों पर जीत दर्ज की गई। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ही यहां पर दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 में जब हमारे पास कोई सियासी आधार मौजूद नहीं था, लोकसभा के आधार पर देखा जाए, तो उस वक्त आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरी थी। इस वक्त तो 4 सीटें जीती, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आखिरकार क्या तेजस्वी यादव को ये राजनीतिक परिस्थितियां महसूस होने लगी है कि आने वाले वक्त में बिहार में बदलाव की लहर चलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो तेजस्वी यादव के तेवर लगातार तल्ख नजर आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के नर्म पड़ते जुबानी बयान क्या कोई बड़े संकेत दे रहे हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस वक्त यहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे थे, दोनों नेता एक ही फ्लाइट में नजर आए, बातचीत करते दिखाई दिए, और उस वक्त सियासी सुर्खियां इतना जोर पकड़ने लगी थी कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सियासत को लेकर कोई सेटिंग हो चुकी है। ऐसे में अब बिहार की राजनीति किस तरीके से मोड़ लेती हुई नजर आएगी, यह बड़ा दिलचस्प हो जाता है। दर्शकों, बात करें तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम जो कार्य प्रणाली है उससे नाखुश नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि अभी नीतीश कुमार एक ऐसी परिस्थिति में है जहां पर वह एनडीए का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है। ये बातें कहीं ना कहीं जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं और खुद नीतीश कुमार को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार खुद भी जानते हैं कि 2015 से 2024 के आते आते पार्टी का राजनीतिक ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आया है। आखिरकार क्या नीतीश कुमार इन परिस्थितियों को भाप चुके हैं कि अब इस वक्त उनके राजनीतिक करियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ दौर है, क्योंकि बिहार में एक तरफ विधानसभा में खुद मौजूद है, मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद हैं और सरकार को चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र में भी निर्णायक भूमिका में उनकी पार्टी इस वक्त शामिल है। लेकिन ये तमाम सियासी रणनीतियां इसलिए बदलती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ललन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को यहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में वो भारी भरकम जिम्मा नहीं दिया जाता है, जिसकी मांग लगातार जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। विशेष तौर पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय, रेल मंत्रालय को लेकर जेडीयू के तमाम नेताओं ने बयानबाजी की, चाहे केसी त्यागी हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे नीरज शर्मा हो। ये तमाम ये नेता जो थे ये कहते हुए नजर आए कि रेल मंत्रालय की जिम्मेदारियां तमाम सरकारों में बिहार के लोगों ने उठाई है। बिहार और रेल का एक प्रमुख जुड़ाव है, और ऐसे में यदि रेल मंत्रालय जेडीयू के खेमे में आता, या यूं कहें कि जेडीयू के खेमे वाले नेताओं को यहां पर रेल मंत्रालय का जिम्मा दिया जाता, तो बिहार ही नहीं बल्कि देश की रेल के विकास के लिए, रेल की कनेक्टिविटी के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता था। दरअसल जिस तरीके से छोटे मंत्रालय देने की बात यहां पर जेडीयू के नेताओं की तरफ से की जा रही है, वो बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी सहज महसूस करने वाली नहीं है। और इसके साथ साथ जब सम्राट चौधरी का बार बार ये बयान देना, डिप्टी सीएम वजह सिन्हा का ये बयान देना कि नीतीश कुमार हमारे साथ जरूर रहेंगे, लेकिन एनडीए जो भी फैसले लेगा वो सर्वोपरि होगा, और एनडीए में प्रमुखता के साथ बीजेपी मौजूद है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि
इस लोकसभा चुनाव के बाद आए नतीजों पर भी विचार किया जाए तो तमाम उन भारी भरकम मंत्रालयों या भारी भरकम पदों पर अपना दबदबा कायम रखा है, जिन पदों को लेकर के पिछले लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और तमाम राजनीतिक दल, सहयोगी दल भी ये चाहते थे कि इन बड़े पदों पर अन्य दलों के नेताओं को भी तवज्जो दी जाए। लोकसभा स्पीकर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय हो या फिर शिक्षा मंत्रालय, ये तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी जिम्मेदारियां उठाते हुए बीजेपी के नेता ही प्रमुखता के साथ नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कोई बड़ा सियासी भूचाल लाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी को झटका देने की तैयारी करने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि पार्टी का ग्राफ तो लगातार नीचे गिर रहा है। विधानसभा के आधार पर देखा जाए तो पार्टी को लगातार सीटों में यहां पर कमी देखने को मिल रही है और गिरावट नजर आ रही है। आखिरकार क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जो किंग मेकर होने की यहां पर एक दावे करते हुए नजर आते हैं और किंग स्वयं बन जाते हैं? क्या इस बार राजनीतिक रूप से बीजेपी से किनारा करने वाले हैं? और क्या विधानसभा चुनाव से ही इसकी शुरुआत हो पाएगी? क्योंकि चाहे मीसा भारती की बात करें या फिर तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य की बात करें या फिर मनोज झा, ये तमाम ऐसे आरजेडी के नेता हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी आधार पर आरजेडी के साथ कोई धोखा नहीं कर सकते। वही नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बिहार के हित में जो भी फैसले लेंगे वो बिहार के हित में होंगे। तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं ना कहीं रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है और जिसको केंद्र में ला करके यहाँ पर उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने तक एक साथ मिलकर के सरकार चलाई और सरकार चलाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि बिहार में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार को रोजगार का आइडिया हमारा पसंद नहीं आया, इसलिए दोनों ने साठगांठ कर ली और इस वक्त बिहार को फिर से मजदूर फैक्ट्री बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। आखिरकार क्या वाकई ऐसा है? और यदि वाकई ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मतदाताओं के दिलों के बीच जगह कैसे बना पाएंगी? पटना के गांधी मैदान में इंडिया अलायंस की वो रैली जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ करके आई थी, उसने संकेत दे दिए हैं कि आगामी वक्त में चुनौतियां आसान नहीं होने वाली है। तो क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब नीतीश कुमार को साधना शुरू कर चुकी है? और नीतीश कुमार के खेमे के जिन मंत्रियों को यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय में शामिल किया गया है या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है, क्या वो मंत्री यहाँ पर अपने उन तमाम मंत्रालयों से खुश हैं? और क्या नीतीश कुमार इन्हीं मंत्रालयों के आधार पर केंद्र सरकार में सहयोग देते नजर आएंगे? देखना यह होगा कि नीतीश कुमार जो इस वक्त सबसे चर्चित चेहरा बने हुए हैं क्या सियासी कदम उठाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।